बातचीत करने के लिए शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा रहे होते। शिवानंद हुल्यालकर जी, इसका जवाब में फिर धर्मेंद्र जी और बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। शिवानंद जी, जो भी हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मेरे को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोई तो मिनिस्टर और पुलिस का सपोर्ट भी ना, इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। दूसरी बात, अपना खुद का योगी आदित्यनाथ सरकार का जो गलत फहमी करने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे। बीजेपी आरएसएस का आज तक नाता बहुत बड़े मायने में है। राम रहीम देखिए, हरियाणा में इलेक्शन के टाइम राम रहीम को निकाल के उन्होंने पूरा राजनीति खेला है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। वैसे ही आसाराम जी देखिए, आज भी आसाराम को पहला यूज करके लिया नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद उसको जेल में अंदर भी डाला। खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोल रहे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाता क्या कितना गहरा है। उनका पूरा पैसा लेके इन लोगों ने 2014 का राजनीति खेला है। उसके बाद उसको एक कोरा कागज पे सिग्नेचर लेके उसको अटका के अंदर दिया हमको। से उत्तर प्रदेश में 10 साल में योगी आदित्यनाथ का गवर्नमेंट है, तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? भले मैं नहीं बोल रहा हूँ, नए आतिथ जी या अहमद जी के अंसारी के उधर प्रचार के लिए गए हैं जी। बीजेपी का भी मेरे जानकारी से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मैं इसको लेकर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं और आपका ऑडियो भी चेक कराता हूं। शायद आपकी ऑडियो जो ब्रेक होकर आ रही है कि भाई ईडी इंक्वायरी करके बाबाओं के और मौलानाओं के रिश्ते पॉलिटिकल रहे, लेकिन जब क्राइम को लेकर कोई बात सामने आई तो ये रिश्ते टूट गए। इससे पहले सवाल नहीं उठा गया, लेकिन छांगुर को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल पूछा जा रहा है। धर्मेंद्र जी, आपका जवाब। कृष्णमोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी। हुल्यालकर जी, जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, विपक्ष के प्रेशर की वजह से समुदाय विशेष के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती जिनके ऊपर एलिगेशन लगता है। क्या कोई ऐसा प्रेशर बनता है? विवेक जी, जब से 2014 से लेके 2025 तक बीजेपी आरएसएस 40 पार्टी लेके चल रहे, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अगर ठाकुर बाबा फॉल्ट है तो उसको इनकाउंटर करो। योगी आदित्यनाथ के स्टेट में ऐसा कभी मेरे को नहीं लगता है। ये बीजेपी का कनेक्शन है, पुलिस का कनेक्शन है। रॉ क्या कर रहे थे, सीबीआई क्या कर रहे थे, ईडी क्या कर रहे, अमित शाह जी क्या कर रहे थे। उल्टा बीजेपी को भी, मेरे को ऐसा जानकारी मिला, बीजेपी को भी फंड दिया है। आईएसआई से भी 200 करोड़ फंड्स मिला है। अगर पाकिस्तान का आतंकवादी है तो आप इनकाउंटर, आप सीबीआई ईडी रॉ क्या कर रहे थे, मीडिया क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी होम मिनिस्टर जो है वो इसके जिम्मेदारी लेके रिजाइन देना चाहिए। अगर 6-7 साल से कार्रवाई को इतना देर हुआ है तो मेरे को नहीं लगता है ऐसे कांड में कभी छुपा है, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। एक्शन होना चाहिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स बोर्ड, दलित महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है इसको कतई कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी हम समर्थन नहीं किया। नहीं, समर्थन की बात नहीं है। जो सवाल उठाया जा रहा है उसके एंगल को समझिए। जो बात संदीप मिश्रा कह रहे हैं और जो बात बीजेपी कह रही है, वो ही कह रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के दबाव की वजह से ऐसे लोगों पर हाथ डालना मुश्किल होता है। अगर आप हाथ डालेंगे फिर अपीजमेंट वाले केस में फिर एक कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मजलूमों को और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को सताया जा रहा है। एंगल ये निकाला जा रहा है। मैं इस पर आपका जवाब चाह रहा हूं। उसके बाद शेखर जी, धर्मेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। जी विवेक जी, उत्तर प्रदेश सरकार जो छांगुर बाबा है, मैं महाराष्ट्र पुणे से, पुणे में भी उसका प्रॉपर्टी कुछ 900 करोड़ का मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ईडी क्या कर रहे हैं, और दूसरी बात आईएसआई क्या कर रहे हैं, रॉ क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है, बीजेपी आरएसएस नागपुर से कनेक्शन है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। किसी हालत में सीबीआई, ईडी, किसी हालत में रॉ भी एक्शन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान से फंड्स आ रहे हैं तो इसको छोड़ो मत। हम भी समर्थन में नहीं है। कभी भी हमने ऐसे लोगों को समर्थन में ना अतिक को मदद किया। देखिए, हर पॉलिटिकल लीडर के साथ, हर महाराज हो, पंडित बड़े बड़े महाराज हो, अभी बागेश्वर बाबा का नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छा कनेक्शन है, शिवराज पाटिल चौहान जी का है, हमारा कमलनाथ जी के साथ भी है। तो ऐसे बागेश्वर बाबा, ढोंगी बाबा के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जैसे छांगुर बाबा है, ऐसे बहुत छांगुर बाबा छुपे हुए हैं।
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे कोई भी छांगुर बाबा है नहीं, लेकिन किसी भी ऐसे संत या किसी भी ऐसे बाबा का नाम आउटराइटली नहीं ले सकते शिवानंद जी, जिनके ऊपर कोई चार्जेस प्रूव ना हुआ हो या फिर उनके ऊपर कोई चार्जेस ना हो। इसलिए ये इस तरह के एलिगेशन ठीक नहीं है जी। विवेक जी देखिए, अभी बागेश्वर धाम के जो है उनके जो बुलडोजर से पूरा बिल्डिंग गिरा है, उधर 2-3 लोगों का भी मौत हुआ एक 10-12 दिन पहले। गवर्नमेंट क्या एक्शन किया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या किया? नहीं, वो सवाल अलग हो सकता है, लेकिन किसी को आउटराइटली ढोंगी कह देना शिवानंद जी, ये किस बिना पर आप कह रहे हैं? मतलब उसके पीछे की वजह क्या है? विवेक जी, कभी भी इंडिया गठबंधन, हम कभी भी छांगुर बाबा जैसे चचुरा आतंकवादी के साथ हम कभी नहीं ना है। उसके ऊपर उल्टा कार्रवाई होना चाहिए। मेरे पास जो जानकारियां है, ठीक है, RSS नहीं अपराध जी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर उनके लगा है, उन्होंने फंड्स लिया है। और उत्तर प्रदेश के इसके पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें छांगुर बाबा ने 100 करोड़ रुपए फंड्स दिया है बीजेपी को। ये बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं, ये पता नहीं ये रिपोर्ट आपके पास कहां से है? कृष्णमोहन पांडे आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कृष्णमोहन पांडे जी भी लाए हमारे पास। एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे और कि ठीक है, शिवानंद उलियालकर जी इसका जवाब, उसके बाद में धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। शिवानंद जी। विवेक जी बीजेपी 2014 में अमित शाह जी प्रेसिडेंट थे, तभी बीप का चंदा लेने गए। 400 करोड़ रुपए खुद अमित शाह जी ने 400 करोड़ का चंदा लिया, ये झूठ है। आसाराम से पैसा लिया, ये झूठ है। रामदेव बाबा से पैसा फंड्स लिया, झूठ है। बीप का 2019 में 650 करोड़ रुपए लिया, ये झूठ है। सवाल ये पूछा जा रहा है, धर्मांतरण कौन कराता है? देखिए, बीजेपी RSS कर रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा करना, मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। उनको यही चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सरकार क्या कर रहे थे, रॉ क्या कर रहे थे, ISI क्या कर रहे थे? ISI से पैसा लिया, चंदा लिया 200 करोड़। यही पैसा बीजेपी 2024 में यही पैसा यूज किया है। नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुन के आते हैं। हम कृष्णमोहन पांडे जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? कृष्णमोहन पांडे जी, कार्रवाई होना चाहिए सर। नहीं, कृष्णमोहन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्णमोहन पांडे जी, नीचा दिखाया जाए इस देश के एक बड़े धर्मेंद्र भाई। शिवानंद जी ने आरोप लगाया था। अच्छा, शिवानंद उलियालकर जी, शिवानंद उलियालकर जी, 100 करोड़ लेने का आरोप लगा आपने जी। हाँ विवेक जी, बीजेपी हमेशा तुष्टीकरण राजकारण करते हैं, हिंदू मुस्लिम का। नहीं, वो कह रहे जो एलिगेशन आपने लगाया उसकी तरफ पुष्टि कर दें, वो क्या आधार है आपके पास? जी मेरे पास कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स है और RTI का डॉक्यूमेंट मैंने निकाला है। बीजेपी को चंदा दिया है 2014 में 400 करोड़ दिया है बीफ का चंदा, और अभी 2019 में 650 करोड़ रुपए दिया है, और 2024 में 550 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी ने लिया है। विद डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, पूरा फाइल निकाला है। और विद डॉक्यूमेंट्स किसको चाहिए मैं मेल कर सकता हूँ या मेरा नंबर दे सकता हूँ। दूसरी बात, बीजेपी जब से 2014 से भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लोगों को ब्लैकमेल करना, CBI से ED से डराना। अगर रॉ क्या कर रहे थे, पहलगाम में माता भगिनी को 28 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ गया, ठीक है, और 4 आतंकवादी आया। कृष्णमोहन पांडे जी से क्लोजिंग रिमार्क लेंगे। बहुत सारे सवाल उठे हैं कृष्णमोहन पांडे जी, आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए। कृष्णमोहन पांडे जी, ये बार कह रहे हैं कि जो आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसे मामलों में खुलकर बोलने की जरूरत है। कहीं भी अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ खुलकर बोलना होगा। ये बात आप जरूर सोचें और इस पर चिंतन मनन जरूर करें।